नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लगातार 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद बीजेपी में मंथन जारी है। किस स्टेट का सीएम कौन होगा, इस पर चर्चाएं चल रही है। रविवार तक इस पर से पर्दा भी उठ जाएगा, लेकिन उसके पहले केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। हर राज्य के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। वो ऑब्जर्वर ही निर्णय लेगा कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर जी, ये 3 स्टेट, 3 राज्य और 3 ऑब्जर्वर, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो अटकलें हैं वो तेज हैं। यहाँ कुछ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जैसे राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जैसे बड़े बड़े नाम हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को ये जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, ये जितने भी ऑब्जर्वर हैं, कोई इनकी ऐसी भूमिका नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री का नाम जो भी तय हुआ है वो बदल देंगे। ऑब्जर्वर की भूमिका ये रहेगी कि राज्य में जब वो गतिविधि चले, विधायकों की बैठक से लेकर के और मुख्यमंत्री के नाम तय होने तक में, और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है, चूँकि बहुत कील कांटे दुरुस्त जो है ऑलरेडी, उसको और दुरुस्त करना है क्योंकि मिशन 2024 है। तो ऑब्जर्वर में आप देखें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ दिखता है। हालांकि ये पेच फंसा हुआ दिख रहा है, वीके न्यूज़ पर हमने ये बात की है कि ये सब दिखावे का सस्पेंस और पेच है। मैं इस पर भी अभी आता हूँ। तो ये ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं, ये पूरी तरीके से जो कल तक का जो के पूरे घटनाक्रम है, ये रात में उसका ये उसकी झांकी दिखाई जा रही है। क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे अगर सीनियर लीडर एक ऑब्जर्वर की भूमिका में अगर राजस्थान में उपस्थित हैं, तो इसके मायने हैं कि कोई भी हंगामा या कोई भी इस तरह की बात हालांकि हो ही नहीं सकता, अगर भी हो भी तो पहले मैनेज कर लेंगे। बीजेपी पहले से ही उस पर सब काम कुछ कर रही मैनेज है। कर लें। अब मैं आपको बताऊं कि कारण क्या है। देखिए, राजनाथ सिंह के बहुत करीबियों में से एक हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की मीटिंग कल रात भर देर रात को अमित शाह से हुई है। उसके पहले नड्डा जी से वो मिली। इस पूरे मुलाकात में वसुंधरा जी का एक विजुअल भी बाकायदा दिखाया जा रहा है कि उनके जब वो अपने वाहन से, कार से जा रही हैं, तो उनके ऊपर बाकायदा एक रजिस्टर और कुछ फाइल्स थे। तो उनमें वो सब कुछ उन्होंने दिखाया कि हमारे साथ इतने लोग हैं, और जो कुछ भी ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम पार्टी लाइन से अलग जाके कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम मिशन 2024 पे काम कर रहे हैं, जो आप शिवराज सिंह पर बताती रहती हैं, वही उन्होंने भी बताया कि मुझे भी इतनी ही मोतियों की माला पहनानी है। राजस्थान से एक भी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी जी, ये जो अंदरूनी खबर है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और ये खबर जल्दी कहीं नहीं आई है अभी तक। तो उसमें नड्डा जी भी आश्वस्त थे, प्रधानमंत्री जी भी आश्वस्त थे सारी मुलाकात में। तो अब ये तय हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह का कद के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो और हाँ, एक ही जगह है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो किसी इस तरह के रेस में नहीं है। अगर वो दे दिया जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसी कोई भूमिका। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जो इन्होंने करके दिखाया है, उसके एवज में अभी वो मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं छोड़ पाए। इसलिए ये अपने पार्टी लाइन के अंदर रह करके इमोशनल कार्ड के तहत जो एक राजनीतिक शैली में अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। लेकिन पूरे मीडिया में ये चर्चा है कि वसुंधरा राजे नहीं बनेगी, रानी का पत्ता साफ हो गया। देखिए, ये सब चीज़ें जितने लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के कई बड़े पत्रकार जो हैं, मैं अक्सर देख रहा हूँ उन सब के, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह को अगर वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, तो फिर इनकी ताजपोशी केंद्र में मुख्यमंत्री से भी बड़े अंदाज में की जा रही है। कोई और बड़ा पद इनके लिए रखा बात पद की ही नहीं है कनुप्रिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि पद दे देना एक अलग मुद्दा है। इनके प्रेजेंटेशन का एक अर्थ बताया जाएगा कि इनकी इसलिए जरूरत है, और ये सही बात भी है। अब मैं आपको उससे आगे की बात बताता हूँ। जितनी बातें बता रहा हूँ वो कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोकूंगी। जब आप वसुंधरा की बात करते हैं, हाल ही में वसुंधरा ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा मैं पार्टी लाइन से अलग नहीं जाऊंगी। बावजूद इसके भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने रिजॉर्ट राजनीति की है और विधायकों को बंधक बना लिया है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ भी एक लॉबिंग वाली जो पत्रकारिता होती है, लोग कर रहे हैं। देखिए, वसुंधरा में कुछ तो रानी वाले गुण हैं, और इसके कारण से एक लॉबी जो बनी रहती है, उसके अतिरिक्त के पत्रकार भी तो खींचे होते हैं। वो अपने आप से स्टोरीज बनाते हैं कनुप्रिया। हम आप भी पत्रकार रहे हैं, 22-24 साल में इस तरह से खबरें कैसे प्लांट की जाती हैं वो भी हम जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ,
मैं फिर कह रहा हूं कि ये जितने लोग कह रहे हैं कि इनका पत्ता कट गया, वो ये आ रहे हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। पत्ता न किसी का कटा है, न पत्ता किसी का जुड़ा है। मोदी और शाह आज इस स्थिति में है कि पत्ता काटने और जोड़ने का काम नहीं, उनका लक्ष्य ही दूसरा है, क्योंकि मिशन 2024 को प्राप्त करना है। ये जितनी खबरें चल रही हैं, ये मीडिया में चलाने के लिए चल रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, किसी का पत्ता कटा नहीं, किसी का पत्ता अभी तक नहीं जुड़ा है। जब हम आप बात कर रहे हैं, न शिवराज का पत्ता कटा है, न जुड़ा है, जुड़ा भी नहीं है। उसके कारण है, अगर जुड़ा और कटा दोनों नहीं है तो उसके कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने कोई अपनी चला नहीं सकता। इसलिए वसुंधरा न माफी मांगने आई थी, न वसुंधरा, क्योंकि कई लोग चला रहे थे, टीवी पर भी चला रहे थे, कुछ ऐसे पत्रकार, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे राजस्थान के, ये बातें नहीं है। वसुंधरा ने ये प्रेजेंट किया कि मैं ये कर रही हूँ, और वही शिवराज मामा भी कर रहे हैं कि मैं 29 मोतियों का माला पहनाऊंगा। लेकिन अभी तक एक बार भी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं पहुंचे। ये दिल्ली पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह 163 सीट अगर वो जीत गए हैं तो ये गलत फहमी में शिवराज मामा न रहे कि मोदी अगर चाहेंगे नहीं तो उनको हटना नहीं पड़ेगा। कोई प्रेशर बनाने की तो स्थिति में ही कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। इसलिए कनुप्रिया, जो आपको ये खबर बता रहे हैं उसके अतिरिक्त ये आप भी जानती हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे सबने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद आज आप देखिए खबरें ये पढ़ रही हैं और तैर रही हैं। ये जानकारी कल देर रात में आ गई। 30 दिन के अंदर ये जितने भी सांसद हैं जो विधायक बने हैं, इनसे कहा गया कि अपना बंगला खाली कर दीजिए और आप अपने अपने जगह पर जाइए। मतलब इसके मायने क्या है जिस पर अभी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव में अपना दूसरा लेयर खड़ा कर दिया। चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, राजस्थान के संदर्भ में देखिए, दिया कुमारी हो, इन सब को अब भेज दिया गया कि भैया आप सांसदी कर लिए, अब जाइए और राजस्थान के एक लाइन खड़ा करिए। मतलब वसुंधरा का भी एक ऑप्शन खड़ा कर दिया, लेकिन वसुंधरा का पत्ता काट दिया, ये गलत बात। बिल्कुल। यहाँ पर संतुलन कैसे बैठाना है, यही तो संगठन का काम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये सब कुछ दिखावे का सस्पेंस रखा जा रहा है। नामों पर ज्यादा नहीं, लोग कह रहे हैं बालकनाथ बनेंगे, चूंकि ये सोशल मीडिया पर बालकनाथ को ज्यादा, बालकनाथ बन सकते हैं, उनमें सारे गुण हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना है कि हमको 3 से 4 महीने में कुछ दिखाना है, तो बालकनाथ को एकदम आगे कर देना, अनुभव को तवज्जो देना चाहेगी पार्टी देना चाहेगी। अब उसमें ओम माथुर का भी नाम चल रहा है, तो इनके अपने अपने कारण है। और ओम माथुर के सामने एक बड़ा मामला ये आ रहा है कि वो गुजरात के प्रभारी थे और मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, और तब संगठन और सरकार के बीच में जो एक तालमेल बनाया गया था, वो पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी स्टेट शासित राज्य है वहां पर ओम माथुर ने जिस तरीके से तादाद में बनाया था, वही एक नजीर दी जाती है। इसलिए ओम माथुर को भी बनाया जा सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा था दिवाकर जी कि मध्य प्रदेश में भी वही एक प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन मोदी जी ने वैसा किया नहीं, क्योंकि चुनाव से 6 महीने पहले वहां के मुख्यमंत्री को बदलना, एक नए मुख्यमंत्री। पर मोदी और शाह की जो राजनीति है उसे समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल नहीं आसान। अब बिल्कुल सही बात आपने कही। इसीलिए मैं कहूँ, हमेशा ये कर रहा हूँ, अभी कल भी हमने इस पर दिया था, संपादक जी और आपने मिल करके वो बातें बताई थी। शिवराज सिंह चौहान के भी, ये मैं वैकल्पिक बात कह रहा हूँ, हालांकि बनना तो शिवराज सिंह चौहान को, आज भी मैं कह रहा हूँ वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री बनना, लेकिन अगर यहाँ, क्योंकि संगठन में यही तो मंथन चलता है ना, जब आप या तो मजबूत हो तो मंथन होता है, या बहुत कमजोर हो तो मंथन होता है, तभी होता है। तो आज इस स्थिति में है कि शिवराज सिंह ने एक कंपिंग मेजॉरिटी दिलवाई है, और शिवराज का एक विजन रहा है, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का था। इसलिए शिवराज सिंह को अगर विकल्प के तौर पर यहाँ लाया जाएगा, तो हम आपको बता रहे हैं, अभी जो आपने एक खबर भी दी और वीके न्यूज में भी हम लोग खैर बता ही देते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रभार दे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी मैं साझा करना चाहूंगी अपने दर्शकों के साथ। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री बने हैं, ये प्रभार दिया गया है। वहीं शोभा करंद लांजे को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति राज्य मंत्री का जो है वो प्रभार दिया गया है।
और भारती पवार को भी एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह के इस्तीफे जो हैं वो राष्ट्रपति ने मंजूर किए हैं, तो उनके जो प्रभार थे, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, उसका अतिरिक्त प्रभार किसी और के कंधों पर सौंप दिया गया है। बिल्कुल। तो कनुप्रिया, इसके मायने क्या है कि जो मैंने खबर ये भी बताई कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और तत्काल कहा गया कि 30 दिन के अंदर बंगला मतलब सब खाली कर दीजिए आप। अब तो कोई विपक्ष का नेता, विशेष करके राहुल, कि मैं तो बिना घर का हूँ। यहाँ तो मोदी ने जो नियम बना, और ये कोई ऐसा नहीं कि मोदी मोदी मोदी, ये जो कहना है वो करना है, और यही जनता देखती है। नरेंद्र मोदी ने जब एक बार इंदौर में एक सभा की थी, बहुत पहले की बात है, तब उन्होंने बल्लेबाजी पर उनसे सवाल हुआ था कि जो आकाश विजयवर्गीय उन्होंने बल्लेबाजी की, तो उन्होंने कह दिया था कि ऐसे विधायकों की हमको जरूरत नहीं है। और इस बार आकाश विजयवर्गीय का पत्ता कट गया, इतना प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने नहीं उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है कि मोदी अपने सिद्धांतों के लिए अड़ियल है, अड़ियल भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये अड़ियल बहुत हम पॉजिटिविटी में ले, जो इस समय की मांग है, जनता उससे कनेक्ट हो रही। मैं तो अक्सर कनेक्शन का शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। खैर, मैं एक बात आपको बता रहा था, चलते चलते हम लोग ये भी जरूर बता दें कि चर्चा ये भी है, चर्चाओं की बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरा कोई अपना मत नहीं है, कि शिवराज सिंह को कृषि मंत्री का पद दिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर वो नहीं कर पाए थे। अगर वो कर पाए होते तो वो किसान आंदोलन नहीं हो पाता। लेकिन अगर शिवराज सिंह को दिया जाएगा ये मंत्रालय, पहली बात तो हम लोग अभी इसी पे कायम है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। 2024 तक तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, लेकिन खबर ये आ रही ना, मैं कह तो रहा हूं कि मीडिया में चल रही खबरों का भी हम जिक्र कर लें, और ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। किसी का पत्ता कट जाना, किसी का दूर कर देना। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग तरीके से राजनीति करती है, और कम से कम 9.5 साल से वो अलग तरीके से करती है, जिसमें कभी कभी आपको लगता होगा ये तो मनमानी तरीका है, कभी कभी आपको ये लगता होगा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा तरीका है। ये है, अब संगठन और पार्टी अपना काम कर रही है, उसमें उसको सफलता मिल रही है, इसलिए वो प्रयोगधर्मी है। और जब 2024 के लिए भी नरेंद्र मोदी या पार्टी बात करते हैं तो 400 के टारगेट पर बात करते हैं, तो उनको वो जो टारगेट पूरा करना है, इसके लिए वो नेताओं की एक बिल्कुल। मैं ये बात बता दूं, क्योंकि और चूंकि आप मध्य प्रदेश का पूरा देखती भी हैं पूरी खबर, तो शिवराज सिंह को क्यों बनाया जाएगा अगर ऐसा होगा तो कृषि मंत्री? क्योंकि कृषि में जो प्रयोग शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में किया है, वो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वो बेहतर प्रेजेंटेशन है। ये प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, और अब बताया ये जा रहा है, ये जो बिल्कुल लास्ट खबर है, ये अभी मिली हुई खबर ये है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज को मना लिया गया है इस बात के लिए कि मोदी के हाथ को बहुत मजबूत करना है, इसलिए आप 2 विशेषज्ञों की जरूरत है, और मोदी की टीम के ये 2 लोग होंगे सहभागी। और ये जानकारी आ रही है। और दिवाकर जी, एक मेरे जहन में ये सवाल उठाए, तो मुझे लगता है जनता के जहन में भी जरूर उठा होगा कि कृषि मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं फेल हुए, क्योंकि जिस तरह का बड़ा आंदोलन हुआ, बाद में कृषि बिल वापस लिया गया, तो नरेंद्र सिंह तोमर अपनी बात जो है वो जनता तक पहुंचा नहीं पाए, जबकि शिवराज सिंह चौहान में वो कुव्वत है कि वो लोगों की दिल, और वो खुद एक किसान है, तो शायद ये एक, मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ कि उनका एक कृषि मंत्री के रूप में बेहतर उपयोग करने की बात सामने आ रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ तय हो गया है, सही जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए। कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह का नाम जा रहा है, और वसुंधरा राजे का एक अन्य मंत्रालय के साथ संगठन में एक प्रभावी भूमिका, क्योंकि दोनों ने कहा है कि हम इतनी सीट देंगे। ये प्रभार तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भैया आप मुख्यमंत्री के ओहदे से बहुत ऊपर उठ गए हैं, अब आपको पार्टी की जरूरत है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, सुषमा स्वराज की भी एक जगह खाली हुई है, देखा जाए तो जब से सुषमा स्वराज नहीं है वो जगह खाली हुई है। स्मृति ईरानी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी महिला नेत्री नहीं है, और महिला शक्ति वंदन अधिनियम को अगर आप याद करें तो 2029 में बहुत अहम भूमिका होगी वसुंधरा राजे की। तो यही जानकारी कनु मैं आपको दिया जो कि 10 मिनट पहले हमको मिली है, और ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि कल 2:30 बजे रात तक ये मंथन 3 बजे तक चला है, ये इस बात के लिए मना लिया गया है कि आप लोग इसको ये क्यों सोच रहे हैं कि आप लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। आप लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये स्थान रिक्त करना, इसीलिए 30 दिन के अंदर, माफ करिएगा 30 दिसंबर होगा ना, जैसे कल उन्होंने किया, 30 दिसंबर तक ये जितने लोग सांसदी से इस्तीफा दिए, कोई दिल्ली में नहीं रहेगा, ये ऑर्डर हो चुका है बाकायदा। हालांकि इसको पब्लिकली नहीं कहा गया है, वीके न्यूज़ पे हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम जो अंतिम पन्ना है ना,
वो पीएम के पास है, नड्डा जी के पास है या अमित शाह के पास है। क्या होगा ये सूत्रों के हवाले से हम आपके साथ खबर साझा कर रहे जी। हैं और ये होगा क्योंकि आज तक हमने आपको जो भी दिखाया है, बताया है, वो सच साबित हुआ है। बस मध्य प्रदेश की जनता का दिल टूट जाएगा अगर मामा को वहां से उठाकर केंद्र में शिफ्ट नहीं, किया जाएगा। अभी ऐसा नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूँ कन्नू, एक बार फिर स्पष्ट कर दूं। हम तो ये कह ही रहे हैं कि 6 महीने तो ना स्पष्ट कर दूं। खबर ये है कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को ये बताया गया है कि आपको 2024 के लिए जरूरत है पार्टी की, आपको करना ही पड़ा, और संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए अगर इसके बाद आप जिद करते हैं तो हो सकता है ये पद तो दे दिया जाए, फिर इनसे वो व्यवहार नहीं करेगी पार्टी। ये संकेत है। इसलिए वसुंधरा राजे तो पूरी तरह आश्वस्त हैं, लेकिन चूंकि दोनों दुर्धर्ष नेता हैं, जाने माने नेता हैं और कम से कम अपने राज्यों में बहुत लोकप्रिय हैं, और दोनों ने वो करके दिखाया, ये भी पार्टी मान रही है। बिल्कुल, और ये काफी भी पार्टी कद मान बढ़ा रही है इस चुनाव के बाद इनका। तो इसलिए इनको मनाया गया है और ऐसा लगता है कि ये मान जाएंगे। जो कहा जा रहा है, मुझे ये जानकारी मिली है, वो हमने आपके साथ साझा किया। बिल्कुल। तो कहाँ क्या होगा, कहाँ कैसे, किस राज्य में किसकी ताजपोशी होगी। और आप देखिए, जैसे हमने बताया कि अभी ऑब्जर्वर भी सिर्फ 2 ही राज्यों के लिए रखे गए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है स्थिति पूरी केंद्र के कंट्रोल में है। कोई नेता वहां पर रूठने मनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीता गया। 2 धुरंधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान उस सीएम के लिए कि उनके स्टेट का सीएम कौन होगा। हमने जानकारी आप तक दी है, रविवार को इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। तब तक बीच में जो भी राजनीतिक हलचल हो रही है, सियासी गलियारों में जो भी चर्चाएं हो रही है, वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।